ठीक है। सो इसके तो लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस क्या हो जाएगी यहाँ से, ये भाई ये यहाँ से यहाँ तक ये हुआ, टोटल आई 2 है, ठीक है। सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगी, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो क्या होगी बच्चा, समझ में आ गया ना। लेंथ तो आपको ऐसे पता है कि ओवरऑल पॉजिटिव आनी है, लेंथ हो गई। फिर आते हैं इसके फोकस की बात। इसके 2 फोकस हैं, जैसे आपने पीछे बताई भी थी आपको। इसके फोकस ये F1, तो इसके जो फोकस होते हैं फोकाई कहते हैं उसको, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकाई ऐसे कह सकते हैं। तो C है, इसको कहते हैं, जब प्लूरल फॉर्म हो जाती है तो फोकाई हो जाती है। फोकस है ना, FOCUS फोकस होता है तो फोकाई हो जाती है, ये हो जाती है फोकाई। तो इसके फोकस के कोऑर्डिनेट को क्या होंगे, आपको लिखा होगा, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस माइनस C0, प्लस माइनस C0। और C इक्वल्स टू क्या होता है, नहीं C इक्वल्स टू होता है AE, C इक्वल्स टू AE, एक रिलेशन है इसेंट्रिसिटी में भी। C इक्वल्स टू क्या होता है AE, तो E इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C अपॉन A, ठीक है, C अपॉन A। अभी हम करेंगे इसके बहुत सारे क्वेश्चन, इसमें तो क्लियर हो जाएगा, आपको ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं रहेंगे यहाँ से, ठीक है। और उसके बाद आएगा आपका फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, एक रिलेशन पढ़ेंगे आप यहाँ से, एक रिलेशन पढ़ेंगे आपका ABC में रिलेशन, ABC, A यहाँ से यहाँ तक, B यहाँ से, और C इसका जो सेंटर है उसमें रिलेशन होता है, वो क्या होता है A² इक्वल्स टू B²। बुक में लिखा होगा C² इक्वल्स टू A² माइनस C² इक्वल्स टू A² माइनस B² आपकी बुक में लिखा होगा, मगर हम इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, A² इक्वल्स टू B² माइनस A² इक्वल्स टू B² प्लस C²। अब एक और चीज है, और क्या बचा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, वो क्या होती है 2B² अपॉन A, प्लस माइनस, इधर क्या जो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हो जाती है 2B² अपॉन A। तो और क्या बचा, वर्टेक्स बचा, ठीक है। क्या बचा इसके पास हमारे लिए, ये मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, और कौन सी चीज़ें हैं इसमें, क्या क्या पूछी जाएंगी जी, मेजर एक्सिस हो गया, माइनर एक्सिस हो गया, और इसेंट्रिसिटी का भी हो गया यहाँ से, वर्टेक्स आपके प्लस माइनस A0 होते हैं ना, वर्टेक्स क्या आएंगे, ये आएंगे ना वर्टेक्स इसके, ये सॉरी यहाँ से निकालेंगे ना सर, वर्टेक्स क्या आएगा प्लस माइनस A, ये इसका वर्टेक्स का उदाहरण के लिए बात कर रहे हैं या इसकी बात कर रहे हैं, तो सारी चीजें आ गई, फोकस, वर्टेक्स, डायरेक्ट्रिक्स। हाँ जी, डायरेक्ट्रिक्स की क्या है बताइए भाई, बोलो प्लस माइनस A अपॉन E, 8 इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, x इक्वल्स टू प्लस माइनस A अपॉन E, ठीक है। ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी, इधर की, क्योंकि इधर से इधर वो बताई भी थी, यदि इधर की डिस्कस कर रहे हैं तो प्लस माइनस होगी, और उधर की डिस्कस कर रहे हैं तो ऐसे होगी, क्योंकि यदि आप इधर वाली की बात कर रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं तो इधर डायरेक्ट लेंगे तो माइनस में आएगी, और इधर वाले फोकस की बात कर रहे हैं तो इधर की तरफ जाएंगे तो वो प्लस हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसमें 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं। तो इसमें जो बेसिकली प्रॉब्लम आएगी आपको, जो आप सोचेंगे, अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा है, उसमें अभी बताऊंगा, इसके साथ साथ लिखूंगा कि आपको ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस को थोड़ा सोचना है। ये मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस की बात कहता है कि यदि A डिपेंड करता है कि A हमारा ग्रेटर है या B ग्रेटर है, तो ये जो है हॉरिजॉन्टल इलिप्स से तभी काम करेगा जब A इज ग्रेटर देन B, A B से बड़ा है। और इसमें क्या होगा, इसमें B बड़ा हो जाएगा A से, तो प्रॉपर्टीज आपको वही रखनी है, बस आपको A एंड B को स्वैप करना है A एंड B को स्वैप करना, इधर का उधर, उधर का इधर, आपको स्वैप करना है तो क्वेश्चन हो जाएगा। अभी मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं लिख रहा हूँ आपको, देखो मैंने बस एक ही चीज लिखी है कि देखो x को x ही लिखा है, y को y लिखा है, b और a को स्वैप किया है, इधर का उधर किया है। सर फोकस से मतलब बात वही रहनी है सब कुछ। आपको जैसे आपने C0 किया है प्लस माइनस C0, तो इसमें क्या हो जाएगा 0C, क्योंकि x एक्सिस तो चला गया ना, x से कितना होगा हमारा 0 हो जाएगा।
बात फिर यही आ जाएगी, सारी चीजें इसी को पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे फोकस की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात है तो एक्स एक्सिस को कंसीडर करेंगे ना, वाई एक्सिस 0 हो गया, उसमें क्या होगा, वाई एक्सिस कुछ होगा, ठीक है नहीं, यहाँ पे आप कर रहे हैं वाई एक्सिस कुछ होगा, एक्स एक्सिस क्या होगा 0 होगा, तो फोकस क्या हो जाएगा 0 सी। सर समझ में नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो देखिए इसमें से एक दो क्वेश्चन उठाता हूँ मैं बुक के ही आपके, और सबसे पहले तो 2-3 एग्जाम्पल पहले मैं इसके एग्जाम्पल कराता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी, बाकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए इसको अभी कंप्लीट करेंगे। तो एग्जाम्पल आप जैसे 9 ले लेते हैं, एग्जाम्पल 9 क्या कहता है कि x² अपॉन 25 प्लस y² अपॉन 9 = 1। अच्छा एक चीज करने से पहले इसको और समझ लीजिए, ये भूल गया मैं आपको बता रहा था कि a² = b² प्लस c² मैंने क्यों लिखा, ये c² = a² माइनस b² भी मैं लिख सकता था, आंसर दोनों का सेम ही है, बट आपको ABCD याद है ना, तो मैंने वही एक बनाने के लिए लिखा है कि पहले ए से शुरुआत करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि मैथ जहाँ से शुरू हो फिर अगली बार वहीं से खत्म, जैसे यहाँ से कहीं पे खत्म हुआ तो फिर वहीं से शुरू करेंगे ना। अभी हमने इलिप्स का केस शुरू किया, पैराबोला का बिल्कुल अलग था, यहाँ पे कर रहे तो हमने स्टार्टिंग से इसेंट्रिसिटी ये सीवी कुछ आया, 2 फोकस आए ना, तो शुरू से चलते चलते जब हम गलती हो जाती है, हम क्वेश्चन को कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, एक बार चलो दोबारा से चेक कर लेते हैं, स्टार्टिंग से चेक कर लेते हैं, हर चीज़ को ऐसे तो करते हैं। हमने ABCD से चेक कर ली, तो इसको A² को A को सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो फिर BCD सब समझ में आ जाते हैं। बच्चों को हम ABCD सिखा रहे हैं तो पहले A सिखाया तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, A थोड़ा सा लगता है, फिर तो एक बार A बनाया तो फिर B भी बन जाता है, फिर C भी बन जाता है। तो A² = B² प्लस C², पहला A बाद में 2, पापा एक ही बाहरी हो जाते हैं घर पे, दो तीनों को संभाल लेते हैं, तो A² = B² प्लस C², मतलब ये याद करने के लिए मैंने बताया था स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, C से करेंगे तो हम प्लस माइनस को बोलेंगे, पहला एक ही बाकी 2 पे बारी। जैसे सर है ये एक ही शेप का है, ये एक ही शेप का है हमारा, देखो एक ही कुछ शेप बन रही है एक तरह, ये B हो गया, ये C हो गया, ये अकेला ही इन दोनों पे भारी है, देखो एक अकेला ही सिस्टम है, इन सब पे भारी पड़ रहा है। यदि ये सिस्टम खराब हो गया तो समझो आपका कोई पार्ट काम नहीं करेगा। तो यहाँ से आगे भी क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, अब इसमें देखते हैं सबसे पहले कि स्टैंडर्ड इक्वेशन को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है। ये इलिप्स की इक्वेशन देखते के साथ ही पता चल गया हमें कि मार्केट में हमें मिला x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² = 1 है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना इसकी 1 होना चाहिए, जरूरी है। तो इट इज एन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो हेयर आप लिख भी सकते हैं, हेयर a² कितना है 25 और b² कितना है 9। तो मेरे विचार से a = 5 आ जाएगा और b = 3 आ जाएगा। अब देख लेते हैं कहता क्या है, आपको क्या क्या फाइंड करना है, इसका फोकाई कैलकुलेट करनी है, ठीक है जनाब, फोकाई कैलकुलेट कर दीजिए। तो फोकाई और क्या लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, जो आसान से थोड़ा उनको निकाल लेते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, द माइनर एक्सिस, इसेंट्रिसिटी, लेटस रेक्टम, सब चीज पूछी गई है, कोई बात नहीं। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस वो क्या होगी, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होगी 2a, 2 टाइम्स a बोले तो 2 × 5 यानी कि 10। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस क्या हो जाएगी बच्चा 2 टाइम्स b, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट, 2 टाइम्स b बोले तो 3, दैट इज 6। ये तक यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं है, मुझे लगता है सबको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है नहीं। तो इतने यूनिट्स आ गई, इसकी लेंथ हमेशा जो भी आएगी ये यूनिट आ गई। और क्या निकालना है हमें, फोकाई की बात करें, इसेंट्रिसिटी पूछेगी। फोकाई होता है हमारा, फोकाई के कोऑर्डिनेट होते हैं प्लस माइनस c। अब c अपने आप में कुछ है, c क्या होता है, c = होता है a अपॉन e, c = a अपॉन e होता है, c = a ही होता है, समझ में आ गया। c = क्या लिखवाया था आपको a e होता है। तो यहाँ पे आप देखिए c = होता है a e। अब पंगा ये पड़ा ना तो हमें c मालूम और ना ही हमें e मालूम, दोनों का ही रास्ता है ना, हम निकालने चल दिए फोकस मगर हमसे निकल नहीं रहा है। तो एक रिलेशन मालूम है ना, वी नो। तो सबसे पहले इसको थोड़ी देर रुक जाते हैं। मैथ में यही फायदा होता है कि जहाँ चीज़ याद आ जाए वहीं से लिखना शुरू कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में आप कुछ लिख रहे हो, एक सेंटेंस छोड़ दिया फिर दोबारा लिखोगे तो फिर कहानी कुछ अलग ही बन जानी है। मैथ में ये फायदा होता है, यदि यहाँ आपको दिमाग में आया यार तो गलत कर दे, कोई बात नहीं, आगे लाने लिख दे, कौन सी लूट मछली। तो वो क्या आता है, वी नो a² = b² प्लस, तो लिखो a² वैल्यू कितनी है 25 और b² की वैल्यू कितनी है 9 प्लस c²। तो c² = आ जाएगा 25 - 9 16। आई थिंक क्लियर हुआ, 16
तो सी की वैल्यू मेरे विचार से 4 आ जाएगी, प्लस माइनस 4 आनी है वो तो सेंटर मिल गया हमारे पास। हम तो इतना लंबा झमेले में जाके सी की आगे वैल्यू, फोकाई कितना आया प्लस माइनस, हाँ तो फोकाई का सीधा लिखेंगे आप, फोकाई लिखेंगे ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव 4 0, ठीक है बच्चा, फोकाई हो गया। अब हमारा इसेंट्रिसिटी भी निकल गई, इसेंट्रिसिटी नहीं निकली निकाल लीजिए, इसेंट्रिसिटी पूछी गई है ना हमसे, इसेंट्रिसिटी है पूछी है ना, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। इसेंट्रिसिटी की बात करते हैं, तो C इक्वल्स टू ए ई, तो E इक्वल्स टू सी अपॉन ए ई, सी कितना है 4 और A कितना है 5, तो आगे ना देखो एक से कम नहीं है, इसेंट्रिसिटी इज लेस देन, इसका मतलब हमने सही किया है। यदि हमसे गलती भी होगी तो पता चल जाएगा कि हमने कहाँ गलत किया है, कहाँ पे हमने सही किया। मेरे विचार से यहाँ से कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है बच्चा। और क्या पूछा था, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एलआर निकाल लीजिए, वो क्या होता है 2b² अपॉन ए, लेंथ 2 तो है हमारे पास, b² भी है हमारे पास, b² कितना है 9, a कितना है हमारे पास 5, तो कितना आ गया 18/5। चलिए जी काम खत्म हो गया इसका, मेरे विचार से यहाँ तक कोई मुश्किल नहीं होगी आपको, 18/5 आया यहाँ से लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, ठीक है ठीक है। तो यहाँ तक इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक क्वेश्चन आया यहाँ से, एक ही क्वेश्चन के बेस पे बाकी क्वेश्चन सारे आप लोग कर लेने। अब मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको, ये हो गया हॉरिजॉन्टल का, अब आप करेंगे वर्टिकल का, ठीक है। वर्टिकल एलिप्स में क्या होता है, तो इसमें कोई मुश्किल है किसी को, आपके यहाँ पे ज़्यादा है नहीं कुछ, बेसिक सारी चीज़ें थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन, आपको फोकस पता होना चाहिए, ये सारी चीज़ें कल मैंने बताने की कोशिश भी की थी आपको कि कैसे कैसे आया, इक्वेशन भी बना रहा था, फिर छोड़ दिया स्केच ना, तो ये क्लियर हुआ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम वर्टिकल एलिप्स का, अगला ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 10 ले लेते हैं, तो वहाँ से कुछ और पिक्चर क्लियर हो जाएगी हमारे पास कि कैसे स्वैप करें, x² प्लस y² अपॉन क्या है इक्वेशन 4 and 9, तो हेयर अब आप लिखना पड़ेगा, ये तो समझ में आ गया x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल्स टू 1 है, तो ये तो दिख गया कि इट इज एन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ये तो क्लियर है, ये यहाँ पे क्लियर है। हेयर a² इक्वल्स टू 4 एंड b² इक्वल्स टू 9, तो नेचुरल सी बात है, दिखाई दे रहा है कि b इज ग्रेटर देन a या a इज लेस देन b, देयरफॉर इट इज वर्टिकल इलिप्स। अब आपको जो वर्टिकल इलिप्स है तो इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आप लिखते हैं वो लिख लिए, देयरफॉर दैट मींस ये किसका फॉर्म में होगा x² अपॉन प्लस y² अपॉन, अब अपने मन में वही रखिए आप जी, एक मिनट अपने आप मन में वही रखिए, अंडरटेकिंग भर दीजिए, सर भर दिया था क्या, मैं भर ये इसी में भर दिया ना, ये भेजना हमें 12 बजे तक, ठीक है। सो x² अपॉन b² प्लस y² अपॉन a² इक्वल्स टू 1। अब आप इसकी इससे कंपैरिजन, ये तो आपको यहाँ से समझ में आया ना, आपका यहाँ से देखो ये ऐसे लगा, आपको करने की जरूरत नहीं, तो आपको ये तो बताना चल जाए, तो अब आप इसके हिसाब से करेंगे ना, जैसे जैसे करेंगे आप इसके हिसाब से करिए, अब आप इसको करना कुछ भी नहीं है, आपको जैसे करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। नहीं ये आपका वर्टिकल इलिप्स है, तो अब बताएं b की, अब मैं इससे कंपैरिजन करूंगा इसका, मैंने केवल a और b को स्वैप किया है, मैंने क्या किया है इसको, पहले मैंने यही देखो नेचुरल सी बात है, पहले आया मैं इलिप्स को, इलिप्स से पता चलता है x² अपॉन, मुझे इलिप्स की सबने इक्वेशन बताई थी ये वाली, मैंने उसी से कंपैरिजन किया, 1 है, ये है, ये है, ये है, ये, तो ये a² होगा b², अच्छा ठीक है सब कुछ सही है, ये भी नहीं, फिर मुझे बाद में याद है कि यार ये तो कुछ दूसरे टाइप का है, क्योंकि a और b में कुछ रिलेशन बताया था सर ने, तो a ग्रेटर देन, मगर यहाँ पे मुझे लग रहा है b ग्रेटर देन a, तो आई थिंक यार मुझे इससे कंपैरिजन करनी चाहिए, इट इज वर्टिकल इलिप्स, देयरफॉर ये कहानी ना हो गई, ये कहानी होनी चाहिए। आर यू गेटिंग टू मी, कि जब ये वर्टिकल है तो उसकी, भाई मैं और मेरा ब्रदर है, ठीक है, दोनों एक जैसे लगते हैं, अच्छी बात है, कोई अब मगर उनका काम वो यहाँ के पढ़ाने लगे तो शायद आपको ना आए समझ में, ठीक है, नहीं कि आपको तो मेरे से आदत पड़ी है पढ़ने की, तो पास सिस्टम है ना, तो वही है, बस है कुछ नहीं है, दोनों ठीक है, घर में एक साथ ही रह रहे हैं, तो वही कहानी है, तो आप इससे कंपैरिजन कर दीजिए, तो b² कितना है आपके पास 4 और a² कितना है आपके पास 9, तो मेरे विचार से b आ जाएगा 2 और a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 3, ठीक है, आ गया। अब आप निकालेंगे यहाँ से क्या, मेजर एक्सिस एंड
माइनर एक्सिस, ठीक है नहीं जी। अब लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे, जैसे आपने करे थे, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपने बस इसको चेंज कर दिया ना, बस उसको सेव किया है, बाकी आप अपने पुरानी दुनिया में मस्त रहिए, जो आप उससे मिले थे बस उसी को फॉलो करते जाइए। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस क्या होती थी, 2a होती थी ना, तो आपने उसको चेंज करके ले आए ना इस वाली फॉर्म में, तो आप रख दीजिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2 × a कितने आ गए 6, यानी कि 6 यूनिट आ गए, ठीक है नहीं आई, आ गई ना। पहले क्वेश्चन को करने के तरीके से जिसमें आपको डाउट हो उस काम को ना करें, पहले जो इजी उसको लिख लें कि लेंथ ऑफ मेजर, आप सोचिए लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर का मतलब ज़्यादा नहीं, आपने गलती से 2 चेप दिया होता तो कितने आता है 2 × 2 = 4, फिर आप 3 किया तो आपको इसका मतलब तो कम ही आया, इसका मतलब आपने गलत निकाला है, ऐसे भी अंडरस्टूड है, आप समझ रहे हैं ना, बहुत बेसिक चीज़ें, ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसी तरीके से लेंथ ऑफ, अब आपने कुछ ना कुछ गलत चेप दिया होता, मान लीजिएगा 2b आना है तो 2 × that is equals to 4, आपने कैलकुलेशन में करते समय इधर 2 लिख दिया तो 3 लिख दिया तो आपका 4 और 6 आएगा, तो आप खुद भी सोचें अरे मेजर तो ज़्यादा ही होगा और माइनर कम होगा, आपको आंसर गलत, इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलत, थोड़ा सा दिमाग खुद भी लगाना है, यदि आपसे कहीं गलती हो रही है तो पता चलेगा कि हमने कहाँ गलती की है। आर यू गेटिंग टू मी? तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस हो गया। अब बात करते हैं फोकाई की। फोकाई की बात करने से पहले हमें, आपको पता है फोकाई की बात करते हमें सी चाहिए, तो वी नो अगेन, मुस्कान बेटा समझ में आ रहा है, a² = +c²। अब देखो हमें a² तो है हमारे पास, a² कितना है जी, कोई नहीं, वो तो चला जाएगा, कोई a² 9 हो गया और b² 4 हो गया प्लस c², तो c² = तो c की वैल्यू कितनी आई, चलो c की वैल्यू आई 5, ठीक है नहीं। तो अब फोकस कितना आ जाएगा आपका फोकाई, अब फोकाई ध्यान रखिए, अब फोकाई कह रहे हैं कि सर सब कुछ वही याद रखना है, तो पहले वाले में आपने बताया था ±c0, तो यही होना चाहिए, नहीं ये तो बात थोड़ा सा ध्यान रखना, आपका एक्सिस तो चेंज हुआ है ना, अब किस में आ गया वो y एक्सिस पे आ गया, तो ये तो 0 होना है, तो इधर कहाँ आना है, आना वही है, बस थोड़ी सी इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये आ गया हाँ ±c√5, तो फोकाई आ गया, मेजर एक्सिस आ गया, माइनर एक्सिस आ गया। अब आपका ई भी इसेंट्रिसिटी निकालनी है, c = AE, तो E = C/A, C कितना है √5 और A कितना है आपके पास 3, तो ये भी मेरे विचार से समझ में आ गया, E की वैल्यू आपके पास आ गई। और क्या पूछा था, 2b² A पूछा होगा, पूछा है किसमें नहीं, क्या पूछा था, अच्छा इस क्वेश्चन को कुछ और दे रखा था, मैंने कुछ और ही लिख दिया, वर्टेक्स भी पूछा था, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट पूछे थे, इसमें वर्टेक्स कितने होंगे, वर्टेक्स जैसे उसमें ±c0 होते थे, इसमें 0c हो जाएंगे, ए नहीं 0 हाँ 0a, यस 0a, तो a कितना है हमारे पास 3, तो कितने इसके वर्टेक्स आ जाएंगे, यहाँ लिखा है, समझ में आ गया ना, 0 ±3, मतलब बाकी उसको वहीं पकड़ना है, जैसे उसमें a0 आ गया, इसमें 0a आ जाना है, ठीक है। और क्या बचा, लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर पूछिए, लेंथ ऑफ लेटस वेक्टर = 2b² A, 2b² कितनी है 4, A कितनी है 3, तो 8/3 यूनिट लिख देना। और इसेंट्रिसिटी हमारे पास देखो कमी आनी है, ये 5 है, 2 पॉइंट समथिंग आनी है, 2.3 समथिंग / 3 को लेस देन आ जानी है। अच्छा इसमें एक चीज़ और बची थी, बाकी देखो बाकी क्वेश्चन आपके सेम है, इसमें एक क्वेश्चन ये ऐसे दिया था 9y² प्लस, ये देखिए 9x² प्लस 4y², ये ऐसे लिखा था क्वेश्चन, पहले मैंने देखा नहीं, बाद में समझ में आया, तो आपको ये क्वेश्चन लिखा था, तो आपको देखने के साथ समझ में आना चाहिए कि या तो ये सर्किल होगा, या ये मुझे लग रहा है पैराबोला तो है नहीं, क्योंकि पैराबोला तो देख सकते, या तो ये सर्किल होगा, या फिर इलिप्स होगा, या फिर हाइपरबोला होगा, यहाँ से कुछ ना कुछ ये हो सकता है।
ठीक है ना, ये कुछ भी हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, इलिप्स के बारे में मुझे लगता है कि शायद इलिप्स हो, तो उसका पता कैसे चलेगा यदि इसमें प्लस प्लस साइन है तो, क्योंकि या सर्किल का सर्किल क्यों नहीं है, क्योंकि सर्किल में एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए था। कुलदीप समझ लो, कुछ वहां से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि पीछे बताया था सर्किल क्या यदि इक्वेशन होती है, आपको समझाया था पीछे भी, उसका कोएफिशिएंट कितना होता है, 1 सेम होता है, 1 होता है या फिर सेम होता है, सेम को फिर 1 बनाना पड़ता है हमें। तो यहाँ पे देखो ये तो दोनों सेम नहीं, तो सर्किल तो है नहीं है। फिर बचते इलिप्स, इलिप्स के लिए और प्लस साइन है तो ये हाइपरबोला भी नहीं है, तो फिर बचता है हमारे पास इलिप्स, और इलिप्स बचता है, इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए, लास्ट इधर की तरफ 1 आते हैं, तो पहले इसको 1 बना के देखे ना, फिर 36 है तो आप क्या करेंगे 9 स्क्वायर प्लस ऐसे करेंगे इक्वल्स टू 1, तो ये कितना आया एक्स स्क्वायर 936 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 9 36, ये आ गया लाइक दिस। अब ये इक्वेशन बनी थी कायदे में, तो ये आपको चेंज करना आना चाहिए इक्वेशन को, कहाँ से कहाँ बनी है, क्यों बनी है, फिर बाकी आपके पास बताइए कि वर्टिकल एलिप्स, बस उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको ए और बी को स्वैप करना है, कोऑर्डिनेट को ध्यान रखना है कि वाई एक्सिस चला गया हमारे पास। आर यू गेटिंग टू मी? एक्स और वाई को चेंज करने का कहीं कहीं लिखा मिलेगा आपको कि कहीं सुनोगे एक्स वाई को चेंज करने का मतलब है दिमाग में ये रखना है कि हमारा एक्सिस कौन सा है, वर्टिकल है, वर्टिकल एलिप्स है तो एक्सिस की बात करेंगे तो 0 सी आ जाएगा, वाई की बात है, यदि एक्स की बात करें तो सी 0 आ जाएगा, या वर्टेक्स आ जाएगा, जो भी करें ए 0 ए या ए 0, वो बात ही ध्यान रखनी है। बाकी एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। बाकी जो क्वेश्चन है आप इसकी एक्सरसाइज के आप ट्राई करिए, मैक्सिमम क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।